हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन के बारे में। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वैसे एडिशन रिएक्शन को कहते हैं जो फ्री रेडिकल के कारण प्रोसीड होता है, सेड टू बी एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और इसमें एग्जांपल हम लोग लेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, which is also known as खास peroxide इफेक्ट। और इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मार्कोनी लॉ का अपोजिट होता है, जो ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2Br। ये प्रोडक्ट N प्रोफाइल ब्रोमाइड कहलाता है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक और नाम है खरास पर ऑक्साइड इफेक्ट। रिएक्शन का नाम है खरास पर ऑक्साइड इफेक्ट। और चूंकि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन का अपोजिट है, therefore it is also known as एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। R बॉन्ड O बॉन्ड OR, इसको हम लोग कहते हैं डाई एल्काइल पर ऑक्साइड, डाई एल्काइल पर ऑक्साइड। अब मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन। जब भी फ्री रेडिकल से कोई रिएक्शन हो तो पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, और ये वो स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है। R बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R हीट कर रहे हैं, होमोलाइटिक फिजन, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2R बॉन्ड O के पास एक डॉट, R को कहते हैं एल्क, O को कहते हैं ऑक्सी, एल्कॉक्सी रेडिकल हमें यहाँ पर मिला। अब ये एल्कॉक्सी रेडिकल जो है रिएक्ट करता है HBr के साथ, बॉन्ड को शो करना है H बॉन्ड Br, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एल्कॉक्सी वाला इलेक्ट्रॉन H वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके बनाया ROH बॉन्ड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या बना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और इसी फ्री रेडिकल का हमें यूज़ करना है। तो चेन इनिशिएशन ये बात का स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन उस स्टेप को कहते हैं जिसमें जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दो जगह हम इसको ऐड कर सकते हैं, दो बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। पाई बॉन्ड वीक होने के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पर चला गया। अब ब्रोमीन के पास चांस है लेफ्ट वाले कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, राइट के साथ भी। तो करते हैं अटैच CH3 CH के साथ Br CH2। तो ये रेडिकल जो बना ये 1 डिग्री, लेकिन अगर हम Br को राइट वाले में ऐड करते हैं
CH2Br, तो यहाँ पर डिग्री बन रहा है 2 डिग्री। हमेशा हायर डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, तो हम लोग इसको लेंगे नहीं, हम लेंगे हायर डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री हाईली स्टेबल, जिसको हमने कंसिडर किया। अब ध्यान से देखना है, जो फ्री रेडिकल मिला उसको लिखेंगे पहले और दोबारा HBr के साथ ट्रीट कराएंगे। उसी तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एक एक पर Br, तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ इंटरेक्ट किया, बना दिया CH3 CH2 CH2Br, N प्रोफाइल ब्रोमाइड, और फिर से फ्री रेडिकल जनरेट किया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये रिएक्शन में हमने देखा कि चेन इनिशिएशन में कैसे फ्री रेडिकल बनता है, चेन प्रोपगेशन में फ्री रेडिकल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट चेन प्रोपगेशन में बनाता है। और चूंकि ये फ्री रेडिकल या रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, ये स्टेप स्लो स्टेप कहलाता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और फाइनली चेन टर्मिनेशन में दोनों रेडिकल जो है, और भी आपस में जितने भी रेडिकल्स है तो जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको देखा कि कैसे फ्री रेडिकल का यूज़ करके एडिशन रिएक्शन को किया जा सकता है। और एग्जाम्पल हमने लिया एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। खरास ने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन मार्कोनिक उस समय फेमस थे, तो उनका नाम आ गया इसमें एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या था, जब भी पेरोक्साइड रहेगा, ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन, N प्रोफाइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट बना, इसका डिग्री क्या है 1 डिग्री हेलो एल्केन। और चेन इनिशिएशन हमेशा याद रखें, ये स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो इस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन देगा, आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ फ्री रेडिकल इंटरेक्ट किया। स्लो स्टेप मीन्स रेट निकाल सकते हैं, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हायर डिग्री स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग जब मोर देन 1 फ्री रेडिकल होगा हमेशा हायर डिग्री को लेंगे। और चेन टर्मिनेशन, यहाँ पर चेन को आगे बढ़ने से रोका गया। और एक चीज़ यहाँ पर हमने लिया था, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल पहचानना, अगर है किसी एल्कीन को जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर इस तरीके से सेपरेट कर लो। राइट वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट के साथ 1 हाइड्रोजन, तो ये प्रोपीन जो है इस तरह का एल्कीन में आया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने रेडिकल एडिशन रिएक्शन को अच्छे तरीके से किया। ठीक इसी प्रकार से एक और एडिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।